नमस्कार, आप सबों का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम कोरोना महामारी पर निबंध। जो भी भाइयों का एग्ज़ाम कल है, 12th का जो कल एग्ज़ाम है, इंटर का आर्ट्स का जो है, उसमें निबंध आएगा। आपको 8 नंबर के निबंध आएगा। आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको आएगा ये निबंध अगर आप पढ़ लेते हैं। 5 मिनट का हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी एग्ज़ाम में 8 नंबर आ सके। ये मेरी गारंटी है कि आपको संभावित है कि ये निबंध जो है कोरोना महामारी पर जो है आएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हम लेट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त कहता कोरोना एक वायरस है। कोरोना एक वायरस है, आप लोग भी जानते होंगे। कोरोना एक वायरस है। इसी बीमारी से हमारे जो है देश पूरे संकट में है। इस कोरोना महामारी की से ही हमारे देश जो है पूरे संकट में पड़ चुके हैं और इस संकट में अभी भी हमारे देश झेल रहे हैं। आगे देखिए, जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी बन गई है। ये जो कोरोना महामारी है दोस्त, ये इतना ज़्यादा फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये वायरस जो है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है ये वायरस। कहता आगे देखिए, जिससे हर दिन लाखों की जनसंख्याओं में इस वायरस से संक्रमित होते हैं। ये जो कोरोना महामारी है दोस्त, इससे हमारे देश के लाखों जनसंख्याओं में संक्रमित हो रहे हैं। हम उस बीमारी को झेल रहे हैं और डेली का डेली ये जो है लाखों की जनसंख्याओं में ये बीमारी बढ़ते जा रही है। ये बीमारी ऐसा खतरनाक है दोस्तों। आगे देखिए, इसका कारण यह है कि ये वायरस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संक्रमित हो जाता है। यह जो वायरस है दोस्त, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलता है। ये वायरस ऐसा है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता जा रहा है। इतना खतरनाक ये बीमारी वायरस है दोस्त। ऐसा कहा जाता है कि हवा के माध्यम से फैल रहा है। ऐसा कहा जाता है। जब हमारे वैज्ञानिकों लोग पता लगाएं कि इस बीमारी का फैलने का क्या कारण है, तो पता चला कि ऐसा कहा गया कि वायरस हवा के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये जो वायरस है हवा से फैल रही है, हवा के माध्यम से फैल रही है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग WHO कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं, उस संगठन ने इस कोरोना के बीमारी वैश्विक महामारी के रूप में पुष्टि है। और हम जानते हैं, और हम कोविड-19 कहते हैं इसको। यहाँ जो है क्या कहते हैं, कोविड-19 इसको नाम दे दिया गया है क्योंकि यह बीमारी दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में फैल गई है। यह जो बीमारी है दोस्तों दुनिया के आधे से देश में फैल गई है। इतना तेज़ी से फैल रही है बीमारी। लगभग 2 साल से ये बीमारी हम लोग क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। ये जो बीमारी है दोस्त, लगभग कहने का मतलब दुनिया के आधा देशों में फैल चुका है। इसका मतलब है कि दुनिया में जो है हमारे 195 देश है। 195 देशों में से आधा देशों में जो ये कोरोना महामारी फैल चुका है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं लगभग जो है 100 से पार अभी तक कोरोना महामारी फैल चुका है। 100 से पार देशों में कोरोना महामारी फैल चुका है। आगे देखिए दोस्त, कोरोना वायरस का जन्म जो है, ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन एक शहर वुहान में हुई थी। जब वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया कि वायरस जो है कहाँ से फैल रहा है, तो पता चला कि ऐसा कहा गया है कि जो कोरोना जो है चीन एक देश है। चीन में एक वुहान शहर है। चीन में एक वुहान शहर है, वहीं से जो है हमारे जो है दुनिया में क्या है, हमारे जो है कोरोना महामारी फैल रहा है। कहता है देखिए आगे देखिए, दुनिया के सबसे पहले कोरोना वायरस की मरीज जो है इसी शहर में मिली थी। मतलब किस शहर में, दुनिया की सबसे जो है पहले मरीज जो है चीन में मिली थी, यानी वुहान में मिला था। कहाँ मिला था, वुहान में ही मिला था। वहीं से हमारा जो है महामारी मिला था। आगे कीजिए तो, और आगे कीजिए। देखिए इसका कारण
इसका कारण है कि इस वुहान शहर में कई प्रकार के पक्षियों प्रजातियों का मांस बेचा जाता था। इसका जब वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया कि इसका कारण क्या है, इस बीमारी को कैसे फैल रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, तो पता चला कि यहाँ वुहान शहर में जो है पक्षी प्रजातियों में मांस, पक्षी प्रजातियों इस प्रकार का पशु पक्षियों के प्रजातियों का मांस बेचा जाता था। वुहान में जो है पशु पक्षियों का मांस बेचा जाता था, जो पूरी तरह से दिल दहला देने वाली बात थी। दिल दहला देने वाली बात तो रहबे करेगा। अगर इस कोरोना महामारी से हम लोग इतना जूझ रहे हैं तो दिल दहला देने वाली बात है कि नहीं जी? इतना हम झेल रहे हैं हम लोग इस बीमारी से, तो ये दिल दहलाने वाली बात तो है ही था। तो आगे देखिए, वहाँ के वैज्ञानिकों को कहना है कि वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी पशु पक्षियों बेचने वाले बाजार में चमगादड़ नामक एक पक्षी की प्रजाति इस कोरोना वायरस से संक्रमित थी। वहाँ के वैज्ञानिकों को कहना है कि पक्षी जो है पक्षियों के बेचने वाले चमगादड़ नामक एक पक्षी प्रजाति इस कोरोना से संक्रमित था। उसी से यानी कहना है कि उसी से फैलने लगा, जिसका मांस खाने की वजह से वायरस बहुत तेजी से फैल गया। यानी वहाँ के जो है वैज्ञानिकों को कहना है कि वहाँ एक पक्षी था चमगादड़ नामक की, और उसमें जो है कोरोना से संक्रमित था और उसी को मांस खाने से है क्या हुआ, बहुत तेज़ी से फैलने लगा ये बीमारी। कोरोना को तो बहुत तेज़ी से फैलने लगा इंसानों में। और कुछ लोगों को कहना यह भी है कि उस शहर में स्थित एक संस्था है जिसका नाम क्या है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कुछ लोगों का कहना है कि उसी शहर में एक संस्था है जिसका नाम क्या है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जिसको बहुत ज़्यादा वक्त लगा सकता है, जिसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगा सकता है। लेकिन उन्होंने इस बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण हमें बताए हैं जिससे हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। वहाँ का वैज्ञानिकों को द्वारा बताया गया कि हमें कुछ ऐसा भी लक्षण हम हैं कि इस वायरस से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को कहना है बच सकते हैं। आगे देखिए, जिसमें अगर किसी को सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये सामान्य लक्षण होते हैं। किसका, कोरोना का। अगर किसी व्यक्ति को खांसी या सांस लेने में प्रॉब्लम या सर्दी जुकाम जो भी हो, तो इसका लक्षण होता है यही कि लेकिन अगर किसी मरीज को इन सभी लक्षणों के साथ अंग की विफलता और निमोनिया होता है, तो ये सभी लक्षण कोरोना के बहुत गंभीर लक्षण हैं। अगर आपको विफलता और निमोनिया होता है तो ये क्या है, ये और गंभीर, कोरोना का क्या है, गंभीर है। कोरोना का गंभीर लक्षण है निमोनिया और विफलता। देखिए आगे देखिएगा, जो उसके आसपास के लोगों के भी हानिकारक साबित हो सकता है। उसको कहना है कि अगर किसी को विफलता और बीमारी हो गया, निमोनिया और विफलता हो गया, तो कहना है कि अगल बगल आपके पास जो भी रहेगा उसको भी ये कोरोना हो सकता है, उसको भी हानिकारक साबित मतलब हो सकता है। जिसके पास निमोनिया है, जिसके पास विफलता है, उसको भी क्या हो सकता है, इस वायरस फैल सकता है। अब कहता है कोरोना से बचने का उपाय, कोरोना वायरस से ठीक आगे कीजिए जी। कोरोना से थोड़ा नीचे कीजिए, हाँ ठीक है, और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए ऊपर, बस कीजिए आराम से, नीचे कीजिए थोड़ा। नहीं दिख रहा है तो हाँ ठीक है, दिखने लगा क्या, दिख रहा। देखिए, कोरोना से बचने का उपाय, इस कोरोना वायरस से ठीक होने की
फिलहाल दवाई आ गई है, ये तो बात सही है। कोरोना से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, दवाई निकाल दिया और उस दवाई हम लोग ले भी रहे हैं। कई लोग लेने से भी डर रहे हैं कि हम लेंगे तो ये हो जाएंगे, मर जाएंगे, ढक जाएंगे, जो भी हो। लेकिन ये जो है दवाई जो है बिल्कुल अच्छा ही है। आपको ये दवाई जो है फर्स्ट डोज सेकेंड डोज है आपको लेनी चाहिए। ये दवाई क्या हुआ है, निकल गई है, वैज्ञानिकों के द्वारा फिलहाल दवाई आ गई है। साथ ही उसके बचने का उपाय जिसमें हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। अगर दवाई भी नहीं लेते हैं आप तो इस बचने का उपाय बहुत सारे हैं, आप उसको पालन कीजिए। आपको बचना है तो आपको पालन करना होगा। देखिए आगे, जैसे कि अपने हाथ साबुन से मिनट तक धोएं। अगर आप कहीं जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, मिनट तक क्या करते हैं, डिटॉल से साबुन आप क्या कीजिए, आप साबुन से हाथ धोते रहिए। मिनट में आपको इससे बचने के लिए उपाय है, तो आपको मिनट में हाथ धोना होगा। आगे देखिए, आपको मिनट में हाथ धोएं जिसमें हाथों में बसे कीटाणुओं को खत्म हो सके। क्या, अगर मिनट में हाथ धोते हैं जिससे आपको हाथे में जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणु क्या होगा, मर सकता है, उससे आप बच सकते हैं। आगे देखिए, हमेशा बाहर के आने के बाद, हमेशा जो है आप जब भी बाहर जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं या मार्केट जाते हैं या भी कहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं, तो जब भी अपने घर आते हैं तो क्या कीजिए, हमेशा बाहर से आने के बाद चाहे वो देखिए जाने के बाद एल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हमेशा हाथ धोएं, हमेशा साफ रखें। और देखिए, छींकते या खांसने समय मुंह पर रुमाल रख लें। जब भी अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं तो क्या कीजिए, रुमाल रख लीजिए ताकि डिस्पोजल टिश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पोजल टिश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें छींकने या फिर खांसने में मुंह से बाहर कीटाणु उस रुमाल तक टिश्यू रुक जाएगा। उस रुमाल तक ही क्या होगा, अगर आप छींकते खांसते हैं तो क्या कीजिए, उस रुमाल को अपने मुंह पर ढक लीजिए ताकि जो है कीटाणु जो है अपने रुमाल के पास ही रुक जाए और बाहर के नुकसान नहीं हो। अगर आपके हाथ साफ नहीं हैं तो वो हाथ साफ करने से पहले अपने चेहरे पर ना लगाएं। अगर आप साफ नहीं है आपका हाथ तो उसको लगाने से पहले, मुंह पर लगाने से पहले आप ना लगाएं, पहले साफ कर लें। देखिए, और कहता है अपने घर को हमेशा साफ रखिए। अपने घर को दोस्तों साफ सुथरा रखें और अपनों भी साफ में सुथरा में रहो। तो तब तक के मैं बाय यहाँ तक ही समाप्त किया जाता है। अगर इतना आप बना लेते हैं, इतना आप लिख लेते हैं तो आपको 8 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अगर इस 8 नंबर लाना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ये 8 नंबर छूट ना जाए अपने दोस्तों को। तो और जिस भाइयों का एग्ज़ाम कल है, आर्ट्स का जो है 12th का आर्ट्स का जो है उसमें ये 99% संभावित है कि ये आएगा। और जिस भाइयों को साइंस का है 8 तारीख का है वो भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आपको 8 नंबर इस 5 मिनट में 10 मिनट में अगर आपको 8 नंबर आता है तो कितनी खुशी की बात है दोस्तों, ये आप भी समझ सकते हैं। तो तब तक के मैं बाय बाय।